सदियों से चलो ये बहुत ज़्यादा बात मत कीजिए। सदियों से दुनिया के हर कोने में मानव की ये खोज रही है कि हम सबके ऊपर ऐसी कौन सी परम शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। और ईश्वर को पाने के लिए हर जगह पर अलग अलग धर्म में अलग अलग रास्तों पर संतों ने परमात्मा को पाने का उपाय बताया, मार्ग बताया। इन सारे धर्मों में, हर मत में एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज ये है कि आप किसी भी मार्ग से परमात्मा को पाने के लिए निकलें, अंत में वो सारे मार्ग योग में परिवर्तित हो जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में पूरे विश्व में योग का मतलब लोग समझते हैं आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनता है। लेकिन असल में योग का मतलब है जुड़ना। और जुड़ना किससे है? परमात्मा से। वो मार्ग जिससे परमात्मा से जुड़ा जा सके वो योग हुआ। अब योग की दो ही क्रियाएं हो सकती हैं, दृष्टा योग या श्रोता योग। गुरु महाराज साहब ने सारे रास्तों को आजमाकर जो रास्ता सबसे सुलभ, आसान और सुगम था वो हम लोगों को बता दिया। आप लोग तो बिहार में रहते हैं, यहाँ मुंगेर में योग के बहुत सारे संस्थान हैं जिसमें रिसर्च की जाती है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, लेकिन उनका जोर भी आसन, प्राणायाम, इन सब चीजों पर है। इसके आध्यात्मिक पहलू के बारे में आज भी पातंजलि योग दर्शन ही सबसे प्रामाणिक पुस्तक है। महर्षि पतंजलि ने योग पर सारे सूत्र या हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए उसमें बड़े क्रमबद्ध तरीके से बताए। उसमें एक सूत्र उन्होंने ये दिया, विशोका व ज्योतिष्मते। उन्होंने दो काम करने को कहा। पहला, ज्योति का ध्यान करो, ज्योति मतलब प्रकाश, और दूसरा विशोका, शोक रहित हो जाओ। शोक रहित मतलब प्रसन्न रहो। जरूरत है कि शोक का मतलब हम सबसे पहले समझें। हर आदमी के खुशी और दुख, शोक को दुख भी कह सकते हैं, अलग अलग मापदंड है। एक ही चीज एक आदमी को दुख दे सकती है और दूसरे आदमी को सुख दे सकती है। दोनों के बीच का पर्दा
इतना झीना है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि दुख कहाँ खत्म हुआ और सुख कहाँ शुरू हुआ। ये ऐसे समझिए कि एक आदमी को खाने के लिए दाल और 2 रोटी मिल गई, वो तो बहुत खुश है कि गुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज भोजन दे दिया। और वहीं पर दूसरा आदमी है जो बड़ा दुखी है, अरे दाल और रोटी खाने को मिला है, कुछ अच्छा पकवान पूरी कुछ और चीज नहीं मिला। ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। और इसलिए अगर हम शोक रहित होना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों पर, मन पर काबू करना पड़ेगा। आज से 200 साल पहले फ्रांस में एक जनरल और शासक हुए, नेपोलियन बोनापार्ट। विश्व के महानतम जनरलों में उनकी गिनती की जाती है और उन्होंने यूरोप विजय का अभियान शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, यूरोप में पहाड़ है आल्प्स। और इनके जनरलों ने आके नेपोलियन को बताया कि साहब ये इतना भारी साज सामान सेना का, इस पहाड़ पर हम पार नहीं कर सकते, तो चढ़ाई तो रोकनी पड़ेगी। नेपोलियन खुद वहाँ गया और जाके उसने देखा और कहा, अरे ये तो आल्प्स है ही नहीं, वो तो आगे है, ये दूसरा पहाड़, चलो चलो। सारा फौज पार हो, सिर्फ विचार बदलने से। गुरु महाराज साहब ने क्या किया, भारी भरकम सूत्र हम लोगों को नहीं दिए, बात को बड़े सहज और सरल तरीके से हमारे सामने रख दिया। आपने जो ज्ञान पथ के 10 आलोक हमको बताए, उसमें यही सारे सूत्र। आप अगर ध्यान करें तो एक सूत्र है, अपने अंदर आंतरिक प्रसन्नता लाओ। आंतरिक प्रसन्नता लाओ मतलब शोक रहित हो जाओ। हमको दुख या शोक होता किस लिए? हमारा चीजों के प्रति मोह, जो हमारी ममत्व की भावना है कि ये मेरा है, उसके खो जाने का भय या उसके छूट जाने का शोक, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। इसके लिए गुरु महाराज साहब ने क्या सूत्र दिया, मैं और मेरा छोड़ के तू और तेरा, ये सोचो। आपसे क्या कहा जाता है कि दुनिया की सारी चीजों का उपयोग करो, लेकिन गुरु महाराज साहब की दी हुई मान के, अपनी नहीं। आज अगर आप अखबार में पढ़ें कि फला जगह 10 लाख का डाका पड़ गया या 5 लाख की चोरी हो गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर है, पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि अपना तो कुछ है नहीं, जिसका गया वो जाने। इसी तरह अगर हम हर चीज को जो हमारे पास है उसको ये मानने कि ये गुरु महाराज की है, तो अगर वो खो भी जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा, ये भय चिंता नहीं रहेगी कि कोई चुरा न ले। एक बड़ी पुरानी बात याद आती है, परम पूज्य छोटे चाचा जी साहब किसी भंडारे में जा रहे थे जयपुर से आके, और उनके पास एक बड़ा अच्छा छाता था। आते जाते में छाता कहीं इधर उधर हो गया, तो अब सब लोग चिंता में, अरे वो छाता कहाँ है, चाचा जी का छाता कहाँ है? और चाचा जी चेहरे पर शिकन नहीं, हंस के बोले, अरे सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। ये भावना क्या हमारे अंदर है? इसको हमें अपने अंदर लाना है। अगर हम इस तरह से हर चीज गुरु महाराज साहब की मान लें, और ये आप कब मान सकते हैं? जब आपके मन में उनके प्रति प्रेम हो।
जब तक आपका प्रेम प्रगाढ़ नहीं होगा, आप उस वस्तु को गुरु महाराज साहब की नहीं माने। उनसे प्रेम कीजिए, हर चीज को उनका दिया हुआ मानिए, आप शोक रहित हो जाएंगे। अभी 21 से 27 दिसंबर तक सिखों का शहीदी हफ्ता था। आप में से अधिकतर तो पटना के हैं। गुरु गोविंद सिंह की स्थली है ये सिखों के। इस एक हफ्ते में औरंगजेब ने उनके दोनों छोटे पुत्रों को, नन्हे नन्हे बालकों को, धर्म न बदलने के लिए दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। सोचिए, माता गुजरी बाई को या गुरु गोविंद सिंह जी को, लेकिन उन्हें कोई शोक नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमात्मा की दी हुई चीज है, परमात्मा जब चाहे वापस ले ले, उन्हें कोई शोक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि हम लोग शायद उस अवस्था पर नहीं पहुंच सकते या बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। और यही प्रयास हमारी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। अगर हम गुरु महाराज साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें उनसे प्रेम भी करना पड़ेगा, भय और शोक रहित भी होना पड़ेगा। सूत्र उन्होंने आपको दे दिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान पथ के 10 आलोकों पर चलना शुरू कर देता है, वो खुद पाएगा कि उसकी तरक्की कितनी जल्दी हो रही। हम सबको यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनके बताए हुए मार्ग को फॉलो करें, चलें उस पर और अपना कल्याण करें। अब हम गुरु महाराज साहब की बताई हुई उस क्रिया को एक बार फिर करेंगे। एक ऐसे आसन से बैठ जाएं जिसमें आप 25-30 मिनट आराम से बैठे रह सकें। शरीर को न तो बहुत तान के रखिए और न एकदम ढीला छोड़िए।